यहाँ पे स्मूथनेस मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों में स्मूथ है। यहाँ पे 60 हर्ट्ज का यूआई नहीं मिलता है इवन दो, बट यहाँ पे स्मूथ मिल जाता है दोनों। आप दोनों में लाउडनेस आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। सेम यूआई है, मतलब क्या ही किया है, मतलब थोड़ा सा अलग तो दे सकते थे कुछ तो। सुपर्ब कंपैरिजन में लेके आया हूँ आप सभी के सामने। ये है अभी फिलहाल लॉन्च बोट की अल्टीमा प्राइम करके, और एक है यहाँ पे जानी पहचानी, ये 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आ जाती है कभी कभार, तो इवन 900 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट। बीट एक्सपी की ये है न्यूक, बेसिकली बीट एक्सपी की वेगा एक्स भी सेम वही यूआई के साथ आती है, सेम वही यूआई के साथ ये भी आती है। दोनों को कंपेयर करने का मतलब ये है मेरा ये मकसद है। यूआई यहाँ पे बोट ने पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी किया है, इस वॉच का सेम यूआई मिलता है और प्राइस बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। इवन तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड है, इवन इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो गाइस ज़्यादा बेटर वैल्यू वाली वॉचेस भी अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो गाइस चलिए यहाँ पे चेक करते हैं दोनों को ही। वैसे आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस फर्स्ट एंड ऑल यहाँ पे मैं लुक्स की बात करूँ तो यहाँ पे लुक और फील काफ़ी अच्छा है दोनों का ही, बट इसका गाइस ज़्यादा प्रीमियम फील होता है क्योंकि ये गाइस मेटल का बिल्ड है, एल्यूमिनियम का बिल्ड मिलता है आपको, पीछे की साइड वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, रेड एंड ग्रीन एक्शन के सेंसर मिल जाता है, बीट एक्सपी की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। बट यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप इस वॉच को बाय करने का सोच रहे हो। और ये थोड़ा सा अजीब सा ही लुक है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा लग रहा है बटन है यहाँ पे, बट ये बटन नहीं है, अलग से छोड़ा गया है इधर से। और यहाँ पे तो 2 बटन मिल जाते हैं, रोटेटिंग क्राउन, सेकेंडरी बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे टक टक की आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों में चुभती है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़क रखी हुई है इन्होंने। 22mm स्ट्रैप साइज है, स्ट्रैप की क्वालिटी डिसेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हार्ड साइड में देखने को मिलता है। और ये आफ्टर मार्केट का यूनिवर्सल है, 22mm चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर कमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको माइक कमेंट मिल जाता है। 2.5D 1.43 इंचेस के पिक्सल्स के रिजोल्यूशन वाली और 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है आपको देखने को इसमें, और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसकी बात हम करें तो यहाँ पे बीट एक्सपी में 1.32 इंचेस की आई थिंक डिस्प्ले मिलती है, और ये भी एमोलेड है 2.5D कर्व ग्लास में, और 366 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। पीछे की साइड वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको रोटेटिंग क्राउन मिलता है। इसमें भी इसका जो क्राउन की है वो थोड़ा सा यहाँ पे साइलेंट है, हल्का सा बेसिकली, इसमें भी टक टक की आवाज़ आती है, बट इसका जो टक टक की आवाज़ है ना कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे आपको स्पीकर कमेंट मिल जाता है, दैट्स इट। तो गाइस अगेन ये वॉच लार्ज टू मीडियम टू थिन टू स्किन साइज के लिए काफ़ी परफेक्ट है। ये वॉच सिर्फ लार्ज टू मीडियम के लिए ठीक है, थिनिस्ट वाले दूर रहें इस वॉच से, कोसों दूर रहें, अच्छी नहीं लगेगी उनके हाथों पे। प्रीमियम इन हैंड फील ये बेटर देती है क्योंकि मेटल का बिल्ड है। अब गाइस सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। एमोलेड डीपर ब्लैक पंची कलर सारी डिस्प्ले मिलती है, अपने को एज वॉच फेस लगा सकते हो दोनों में ही, यहाँ पे इस तरीके से वॉच फेस चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा मिलता है दोनों का। यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर हैं बट ये छुपा दिए गए, इसकी वजह से स्पोर्टी फील आता है। ये ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लेके आती है एज कम्पेयर टू दिस वन। एंड यहाँ पे कुछ 5-6 वॉच फेस मिल जाते हैं, इसमें भी आपको 5-6 वॉच फेस मिलते हैं। अपनी पिक का जो वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, और 5-6 के बाद बहुत सारे मल्टीपल वॉच फेस रखने वो आप नहीं रख सकते इसमें आपको, तो थोड़ा सा ये है इशू। अब गाइस यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोट ने क्या सिंपली यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, देख सकते हो, मतलब डिट्टो आइडेंटिकल है आपका। यहाँ पे बीट एक्सपी वाला ही यूआई दिया हुआ है, सेम टू सेम एकदम, इवन आइकन भी सेम जगह पे दिए गए। और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स की बात हम करें तो दोनों में आपको ब्राइटनेस सिमिलर सी देखने को मिलती है। इसमें 1000 निट्स की मिलती है, अब इसमें पता नहीं कितनी बताई गई है, 600 निट्स की बेसिकली इसमें मिलती है। वैसे बीट एक्सपी ज़्यादा ब्राइटनेस देता है, नॉर्मल में भी आपको देखने में लग ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल जाता है ऐप डाउनलोड करने के लिए, बेसिकली ये अलग ऐप से डाउनलोड पेयर होती है, अलग ऐप से पेयर होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑन ऑफ कर सकते हो ऐसे, यहाँ से भी कनेक्टिविटी मिल जाता है। और यहाँ पे शो करता है आइकन की कनेक्ट है कि नहीं, अभी दोनों में से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। सेटिंग पे जाए, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद पासवर्ड सेट कर सकते हो दोनों में ही, मतलब देखो, मतलब इवन आइकन भी सेम एकदम दे रखे हैं दोनों में ही। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है, कहीं ना कहीं आपको कुछ भी नया चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। मेन्यू स्टाइल के बाद बात हम करें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मेन्यू स्टाइल देखने को मिलते हैं, 4-5, इसमें आपको 5 मिल जाते हैं, इसमें आपको 4 मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें भी स्टैंड बाय डायल बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही है, देखने को मिलता है आपको। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम एनालॉग वाला कर लेते हैं एक बार। उसके बाद विरेज टू वेक मिल जाता है यहाँ पे आपका इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे टाइम एंड डेट सेट कर सकते हो, ये ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको टाइम एंड डेट सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड नीचे की साइड से आपको स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन देखने मिलता है। ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू में आपको बता दिया, सेटिंग में आपको दिखाई दी। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे विजेट्स का सेक्शन मिलता है, पर्सनलाइजेशन, ये देखो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ये जो आइकन्स है। बट यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है बेसिकली। यहाँ पे पर्सनलाइज तो हमने ऐड कर रखा है, इधर की साइड से बेसिकली मिल जाता है शॉर्टकट्स, तो ये है। नीचे के साइड से मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। टैप करके आपका मेन्यू खुल जाता है, डबल टैप करके आप यहाँ पे इस तरीके से
मेन्यू चेंज कर सकते हो। ये आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू मिलता है, इसमें आपको ये वाला टाइप का मेन्यू मिलता है। इसमें सेम मेन्यू लगाते हैं, फिर हम चेक करते हैं यहाँ पे कैसी क्या वो मिलती है स्मूथनेस। यहाँ पे टैप करके ये वाला भी है, ये वाला देखो यहाँ पे स्मूथनेस मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों में स्मूथ है। यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का यूआई नहीं मिलता है इवन दो, बट यहाँ पे स्मूथ मिल जाता है दोनों में ही, देख सकते हो यहाँ पे। एंड टैप करके आप मेन्यू वाले उस पर भी जा सकते हो, लिस्ट वाले मेन्यू पे इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग मिलती है इसमें, तो आपको ये थोड़ा सा है, इसमें आपको फाइनाइट स्क्रॉलिंग मिलती है। तो यहाँ पे कॉलिंग करते हैं एक बार, मे बी नो कनेक्टेड नहीं है तो इसको कनेक्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस कनेक्ट हो चुकी हैं, एक ही फ़ोन से मैंने कनेक्ट किया, तो एक एक करके आपको लाउडनेस सुनाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे न्यूक की सुनाता हूँ आपको लाउडनेस। ओके, अमान ने दिखा रहा है ये 198 डायल करते हैं हम। लाउडनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो क्राउन की से। लाउडनेस अच्छी है। कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपर काम करता है। अब मैं यहाँ पे बोट की बात करूँ तो बोट में आपको ओके आई थिंक यहाँ पे दोनों में मैं आपको साइमल्टेनियसली दिखा सकता हूँ, लाउडनेस सुना सकता हूँ। अलग अलग फ़ोन से कनेक्टेड हैं। तो देख लो आप, दोनों में लाउडनेस आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। सेम यूआई है, मतलब क्या ही किया है, मतलब थोड़ा सा अलग तो दे सकते थे, कुछ तो अलग करते। और बोट की क्रेस्ट एप्लीकेशन से पेयर हो रही है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, तो वॉकिंग चेक कर लेते हैं। 50 स्टेप चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किसकी मिलती है। 60 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे, और यहाँ पे 63 दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका 67 दिखा रहा है। इस तरीके से आपको स्टेप्स काउंटिंग मिलती है, दोनों में ही पीडोमीटर की एक्यूरेसी मिलती है आपको। उसके बाद यहाँ पे हम और चीज़ों चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और डेली रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म किया वो शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा फोकस में आई थिंक यहाँ पे शो हो रहा है, हाँ आप सही है। एंड यहाँ पे आपको गेम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको गेम मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपका हार्ट रेट SpO2 भी देखने को मिल जाता है, ये रहा हार्ट रेट। इसमें भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सेम यूआई मिलता है आपको, कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे दोनों में ही। एंड यहाँ पे अलार्म है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक प्लेयर का आइकन भी सेम ही देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वॉच में सॉन्ग भी सुन सकते हो, यहाँ पे वेदर अपडेट्स भी देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच है और टाइमर मिल जाता है, और वर्ल्ड क्लॉक भी है यहाँ पे, वर्ल्ड क्लॉक इसमें भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड क्लॉक का आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है। वॉइस असिस्टेंट है, कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कैलकुलेटर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिलता है, जो कि इसमें आई थिंक बोट वाली में स्टॉक मार्केट नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिलता है, और एक्टिविटी है, SOS का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। इसमें कैलेंडर मिल जाता है, इसमें भी कैलेंडर देखने को मिलता है, ये रहा इधर है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल मेन्यू, स्पोर्ट्स मोड, डायल वापस से बेसिकली रिपीट होने लगता है, तो ये है। यहाँ पे आपको गेम भी देखने को मिलता है, इसमें आपको बोट की वॉच में वही वाला बेसिकली जो आपको अल्ट की गोट में मिलता था, वही वाला गेम देखने को मिलता है इसमें। बोट में जहाँ पे आपको गेम मिलता है, न्यूक में आपको गेम नहीं मिलता है, गेम की जगह इसमें स्टॉक मार्केट ऐड कर रखा है, दैट्स इट। तो ये है डिफरेंस देखने को मिलता है। एल्स गाइस यूआई ऑलमोस्ट सिमिलर है, आइडेंटिकल है। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहन लेते हैं और फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ दोनों में से बेटर कौन सी है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड हो रही है बीट XP की वॉच। तो बीट XP की वॉच मैक्सिमम जो होती है 90% वॉचेस वैल्यू फॉर मनी ही होती हैं, और कम प्राइस में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती है। और इवन दो एमोलेड डिस्प्ले, मेटल का बिल्ड, खासकर वायरलेस चार्जिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी यूनिक हैं ड्यूक वॉच में। एंड लुक और फील तो बेटर है ही ड्यूक वॉच का, न्यूक वॉच का बेसिकली। ड्यूक में ड्यूक बेसिकली स्पोर्टी वॉच है। एंड यहाँ पे लार्ज टू मीडियम टू थिन टू स्किनी साइज के लिए काफ़ी परफेक्ट भी वॉच रहती है। तो गाइज अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके रिस्ट साइज़ छोटे हैं, थिन है, लीन है, ठीक है, दुबले हो आप, तो डेफिनेटली न्यूक बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस बोट की अल्टीमा प्राइम। एंड एल्स तो गाइस पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, वायरलेस चार्जिंग में नहीं मिलती, तो ये सब चीज़ें इसको पीछे कर देती हैं। 1500 रुपये के अंडर आती तो ठीक था, 2000 रुपये ऑलमोस्ट रखा है बोट ने प्राइस, 1900 रुपये बेसिकली। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। यहाँ पे विनर है बीट XP की वॉच। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।